दोस्तों नमस्कार। जेड एक्स मैं अनूप कंकरवाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। दोस्तों ये जो अभी पैनिक सिचुएशन बनी है उसके लिए मैंने कुछ बातों पे स्पष्ट रूप से मैनेजमेंट और अमित सर से बात की है। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कंपनी अपने आप को स्थिर रखने के लिए जो भी अपडेट लाए, जो भी सिस्टम लाए, जो भी प्लान लाए, वो सब हमें स्वीकार है। पर ज़रूरी ये है नंबर वन में कि जो लीडर्स ने अपना एक आईडी 699 या 10 आईडी या 20 आईडी जितनी भी उसने आईडी लगाई, या जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने आईडी लगाई है और जो बिल्कुल कंपनी से कमा नहीं पाए हैं, उनको प्राथमिकता से, उनको इजी वे में उनका पेमेंट रिटर्न आना चाहिए। सबसे पहली जो स्पष्ट बात है वो ये है कि जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया है उनका पैसा किसी भी हाल में डूबना नहीं चाहिए। सबसे प्राथमिकता मैंने ये बात की है। और इसके लिए अमित सर ने और पूरी मैनेजमेंट में मुझे श्योर किया है इस बात के लिए कि जो लीडर्स कमा लिए हैं, जो लीडर्स काफ़ी पैसे बना चुके हैं, उनकी बात तो अलग है, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाइए, कुछ भी अपडेट कीजिए पर सिस्टम ऐसा बनाइए कि जिन्होंने हाल फिलहाल में पैसा लगाए या जिन लीडरों ने कुछ अपने लोगों के आईडी जो लगवाए हैं, उनका पैसा किसी भी हाल में वो कम नहीं होना चाहिए, या उनके लिए कोई बहुत भारी ऐसी कोई कंडीशन ना आए जिनसे उनको दिक्कत आए, वो इजी रूप में अपना पैसा रिटर्न ले सकें। दूसरी बात है दोस्तों, कमिटमेंट की बात। कमिटमेंट, अगर आपने कमिटमेंट किया कि आज ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, वरना कमिटमेंट ही ना करें। इस बात पे मैंने श्योरिटी ली है। और बहुत ज़रूरी था दोस्तों, बार बार बात का कटना, बार बार कमिटमेंट होना और फेल हो जाना, ये सब चीज़ें मार्केट में पूरी नेगेटिविटी लाती हैं और इससे हर एक लीडर, हर एक एसोसिएट कहीं ना कहीं परेशान होता है। तीसरी बात मैंने जो की दोस्तों, वो स्पष्ट रूप से कंपनी को ये कही है कि जितनी भी हमारी टीम है, हमारी टॉपर्स टीम, जितनी भी टीम है, उनकी तरफ से मैंने स्पष्ट रूप से एक बात रखी कि जो भी सिस्टम लाए वो एक बार लाए, और जो सिस्टम ले आए उसमें बेकार की छेड़खानी या ऊपर नीचे कुछ भी ना करे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार लाइए सिस्टम, आपने 72 घंटे का टाइम लिया है, आप एक बार लाइए और उसको स्पष्ट रूप से सामने रख दीजिए। और स्पष्ट रूप से होना चाहिए दोस्तों, सबको समझ में आना चाहिए, चाहे गांव वाला हो चाहे शहर वाला हो, सबको ऐसा उलझा हुआ सिस्टम ना रहे जो कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आए। क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से मैंने 3 बातें की है दोस्तों। और तीनों बातें रखने के बाद कंपनी ने मेरे को एश्योर किया है कि जो भी आपकी जैसे अपना नए लोगों की बात होगी जिन्होंने नया पैसा लगाया है, उनकी बात, उनका पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, आपका कमिटमेंट सही होना चाहिए। और एक और बात मैंने की दोस्तों, वो है कस्टमर केयर की बात। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ज्वाइनिंग बहुत सारी हो गई, लोगों को जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कस्टमर केयर अटेंड नहीं हो पाता, जिसके कारण से लोग कंपनी से जुड़ नहीं पाते। वो अपने अपलाइन को बोलते हैं, अपलाइन कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, लोग मेरे पास आते, मैं कहाँ जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर केयर का एक पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। और उसमें भी कुछ लड़कियां बैठ जाती हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो टाइम टेकिंग वाली बात वो नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए स्पष्ट रूप से, चाहे लड़के बैठाएं लड़कियां बैठाएं, पर कस्टमर केयर का फ़ोन अटेंड होना चाहिए टाइम से। और दूसरी बात, स्पष्ट रूप से जवाब आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैंने स्पष्ट रूप से मैनेजमेंट से की हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें नोट की गई हैं। और आने वाले जो 72 घंटे का पूरी मैनेजमेंट ने, यूनियडेक्स ने जो सर ने टाइम लिया है, वो पूरी तरह से इसमें आएंगे। और बाकी जो भी अपडेट्स है दोस्तों, जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चिंता न करें, सब कुछ अच्छा होगा। जय डेक्स।